इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने चंदनगांव हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को गणित विषय का अध्ययन कराया। गौरतलब है कि स्कूल चले अभियान के तहत सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा एक शासकीय स्कूल को गोद लिया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने चंदनगांव के हायर सेकेंडरी स्कूल को गोद लिया है। बिना गुणा किए कोई बता सकता है? इसका तरीका आसान है। ये 100 से कितना कम है? 7 कम है। ये 5। अब आप इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, कितना है? इस तरह से 5 घटा दो, कितना है? ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज सुबह 11 बजे वर्चुअल बैठक के माध्यम से जिले भर में समस्त सीईओ जिला पंचायत के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इसके साथ ही शासन की जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आज दोपहर अल्प समय के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से सौजन्य भेंट कर शासकीय योजनाओं की जानकारी ली है। मंत्री विजय शाह को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, आदिम जाति विभाग के आयुक्त सतेंद्र सिंह मरकाम सहित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शहर के सोने घर में चोरी करने के बाद आग लगाने वाले शातिर चोर को पुलिस ने दबोच लिया है। एसपी मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि आरोपी गोविंद पिता रामाधर यादव पहले शहर में रात में चोरी की बाइक से कॉलोनी में घूमता था और जो घर सूना नजर आता वहां चोरी को अंजाम देने के साथ सबूत मिटाने के लिए आग लगा देता। आरोपियों द्वारा ये चौथी चोरी को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर सहित 4 लाख का मशरूका जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आरोपी गोविंद को पकड़ा गया है। इन तीनों वारदात हैं। इनमें जो चोरी का गया हुआ माल करीब 4 तोला 3 ग्राम सोना और 625 ग्राम चांदी, कुल और नकदी 55,000 रुपए, इस प्रकार कुल 4,01,000 रुपए का मशरूका जब्त हुआ है। ये काफी बदमाश चोर है। इसने एक मोटरसाइकिल चोरी में भी की है, वो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह एनवाती के आज SDM कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य नेता शामिल हुए। नामांकन रैली के बाद जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसे जनता ने चुना उसने भाजपा ज्वाइन कर अमरवाड़ा की जनता के साथ छल किया है और आगे भाजपा के ऊपर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जमकर हल्ला बोला। आपकी जिम्मेदारियां देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी वो व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी 50 साल छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के विकास के लिए पूरी जवानी दे दी, पर रिजल्ट निकला तो हम समझते हैं कि उनका सम्मान नहीं बढ़ा। सही है कि गलत? ये हमारी जो यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का खून इसमें खोलना चाहिए। अगर उस हार का बदला लेना हो, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नकेल कसना हो, पूरे
व्यक्ति देश की भावना से अपनी भावना मिलानी हो तो इस बार अमरवाड़ा से कांग्रेस के पंजे को भारी बहुमत से हम सब दिन रात एक करके जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। टामिया की विनय साहू ने अपने भाई शिव कुमार की मौत के बाद उसके खाते से 12,50,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि छोटे भाई विनय साहू ने फर्जी तरीके से एफडी में नॉमिनी का नाम बदलकर थोड़ी कर 12,50,000 रुपए निकाल लिए। जब इसकी जानकारी मृतक की पत्नी को लगी तो उसने थाने पहुंचकर अपने देवर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 420, 467, 468 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तानिया साहू, मैं माला साहू, मेरे पति शिव कुमार साहू, उनकी मृत्यु के उपरांत 12.5 लाख रुपये बैंक द्वारा निकाले गए। मेरे देवर विनय साहू द्वारा कोर्ट तरीके से एफडीआई बैंक खातों में नॉमिनी चेंज की गई, जिसकी शिकायत मैंने बैंक से में की। आरटीआई लगा के मुझे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने लोकफार लगाई, इससे मुझे सही जानकारी मिली। फिर मैंने बीएसपी साहब के पास में और सांसद मोदी के सामने इनका मेरा बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने मेरी हेल्प। छिंदवाड़ा पुलिस ने जून माह में सीएम हेल्पलाइन 181 की शिकायतों के निराकरण में इस बार पूरे प्रदेश में पुनः पहले स्थान पर है। एसपी मनीष खत्री एवं उनकी टीम ने पहल करते हुए प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी शिकायतों को बारीकी से अवलोकन कर उनका निराकरण किया है। इस उपलब्धि के बाद एसपी मनीष खत्री ने जिले के सभी थाना प्रभारी और समस्त पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर निगम स्वास्थ्य अमले ने गुरुवार को होटल देव के सामने गंदगी करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की एवं दुकान से पॉलिथीन जब्त की। इस कार्यवाही में दुकानदारों पर 3,500 रुपए का जुर्माना किया। इस कार्यवाही में स्वच्छता निरीक्षक मंगेश राव पवार और अतिक्रमण दल के सदस्य उपस्थित रहे।